रियल से भी ज़्यादा वेटेज कॉम्प्लेक्स के 14-14 क्वेश्चन सारे हर साल। तो 14 अपने 28 मार्क का तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही होता है। और अगर 3 सालों में कंसेक्यूटिव सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार भी 14 क्वेश्चन ही आएँगे, ठीक है? महाराष्ट्र और स्टेट एग्ज़ाम को बचे हैं सिर्फ 45 दिन। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बात के सीरियसनेस को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए हमारा आज का सेशन है। आने वाले 45 दिन कैसे प्लान करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है? वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डू। सबसे पहले आप समझिए, हमारे पास जो भी 45 दिन बचे हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट करने वाले 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। या तो एमएससी परस्यूइंग वाले स्टूडेंट हैं, या ऑलरेडी किधर जॉब कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स रहेंगे, या कोई स्टूडेंट रिपीटर भी होंगे, ठीक है? जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किया है बट क्वालीफाई नहीं हुआ है। तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स के अलग-अलग क्या होंगे हमारे स्ट्रैटेजी होगी। तो जानेंगे हर एक की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो पहले आने वाले 45 दिनों में हमें 2-3 चीज़ें करने हैं। पहला है कांसेप्ट बिल्डिंग करनी है। कांसेप्ट बिल्डिंग मतलब जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको मजबूत करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट ऑफ वीक एरियाज़। उसके बाद है परफॉर्म एंड रिफाइन और लास्ट में फिनिशिंग पुश। तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले 45 दिनों में करने हैं, जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले समझते हैं जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, जैसे कि रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा होगा, किसको ज़्यादा समय देना है हमें। तो अगर आप देखोगे वेटेज, रियल से भी ज़्यादा वेटेज कॉम्प्लेक्स के 14-14 क्वेश्चन आ रहे हर साल। तो 14 अपने 28 मार्क का तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही होता है। और अगर 3 सालों में कंसेक्यूटिव सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार भी 14 क्वेश्चन ही आएँगे, ठीक है? और अगर आप देखें रियल में 10 ऑन एवरेज 7 से 10 क्वेश्चन्स आते हैं, लीनियर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। रियल और लीनियर के सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पकड़े। एब्स्ट्रैक्ट के 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है? 2025 में रिसेंट एग्जाम में भी वही स्टैट्स है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे 6 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे 6, ओडी पे 7, पीडी पे 8, इंटीग्रल इक्वेशन पे 6, मैट्रिक्स टोपोलॉजी पे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन मैकेनिक्स पे, ठीक है? और 80 हमारे स्टैट्स के। तो अगर ऐसा देखा जाए हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अभी आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है, हमारे पास जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मैं उनको समय ज़्यादा दे रहा हूँ? बिकॉज़ हमें पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा किससे आते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा समय दीजिए। तो आपको एक बार पता चल गया कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा समय देना है, आपका वीक टॉपिक कौन-सा है उसको और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तब आपका जो है टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हट जाएगा। दूसरी चीज़ है कट ऑफ कितना जाता है? अगर हम बात करें लास्ट 4-5 साल की, जनरल का कट ऑफ देखो 53% जाता है, ओबीसी का 46 नॉन क्रिमिनल वाले, एससी का 46, एसटी का 41। तो ये जो कट ऑफ है ज़्यादा वेरी नहीं करता। आप देखना 53, 54, 52, तो 52 से लेकर 54 तक कट ऑफ हमारा वेरी हो रहा है। तो एक बात समझ के चलिए, जिस भी कैटेगरी में आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, वो थ्रेशोल्ड आपका पकड़ के चलिए। फॉर एग्जांपल आप जनरल कैटेगरी से हो, तो मुझे मानना चाहिए 55% कट ऑफ 2026 में भी जा सकता है, ठीक है? मैक्सिमम जो भी है वो आप अज़्यूम करके चलिए थ्रेशोल्ड। ओबीसी में सबसे ज़्यादा कब आया है? 47, तो आपका कट ऑफ 48% मान के चलिए ऑन एन एवरेज, ठीक है? राउंड ऑफ करिए। एससी में भी आप देख सकते हो 46 के ऊपर कभी गया नहीं है, तो 47 मान के चलिए। एसटी में भी आप देखिए हाईएस्ट गया है 42, तो 42% मान के चलिए। तो ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया। इस नंबर को आपके दिमाग में रखना है। इस नंबर पे आपको दिमाग में रख दिया, तो आपका स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो एक बार स्ट्रैटेजी बन जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 फेज़ में प्रिपरेशन करेंगे। पहला है आने वाले 2 वीक में हम सिर्फ फाउंडेशन मजबूत करेंगे। जो भी टॉपिक आपके वीक है, उन पे काम करिए। जो भी स्टूडेंट्स बैच में एनरोल्ड है, उनके अभी लेक्चर चल रहे हैं। मेजर टॉपिक्स तो हो गए, जैसे हमारा रियल एनालिसिस खत्म हो चुका है, लीनियर अलजेब्रा हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये बड़े-बड़े टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। उनकी रिवीजन करिए, उनके पीवाईक्यूज़ बनाइए, उनके डीपीपीज़ बनाइए, ठीक है? उन पे आप मॉक लगाइए, यूनिट टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन उन टॉपिक्स पे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उन पे क्वेश्चंस बनाइए। अभी आपका बचता है जैसे कि अप्लाइड में आपका सीओई बचा है, ओडी बचा है, तो इन टॉपिक्स पे आप जैसे-जैसे लेक्चर होते रहेंगे, उन पे डीपीपीज़, उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए। जो आपका हुआ है, देखो आपके हाथ में वही चीज़ है जो आप कर सकते हो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में इमेजिन करके आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है? जो भी आप का कोर्स में चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस किस तरह करें? तो आपको हमने 2011 से लेकर 2025 तक इतने सारे क्वेश्चन अलोंग विथ आंसर के भी प्रोवाइड किया है, उनसे प्रैक्टिस करिए। पेपर 1 के भी आपको उसमें पेपर हमने प्रोवाइड किए हैं, वो भी सॉल्व करिए। पेपर 1 का हमने आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? तो पेपर 1 के आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अभी देखो मार्केट में ऐसा कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है पेपर 1 के लिए, बट हम ट्राई करेंगे। आपको हमने जनरल एप्टीट्यूड्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। कुछ और कंटेंट अवेलेबल होता है तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस फेज़ में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज़ करने हैं, मॉक लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा फेज़ है ऑप्टिमाइज़। ऑप्टिमाइज़ेशन में आपको क्या करना है, जो रियल एनवायरनमेंट में आपको मॉक देने हैं। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम में 3 घंटा बैठकर पेपर सॉल्व करते हो ओएमआर शीट लेके, वैसा एनवायरनमेंट में आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है? तो ट्राई करिए वीक में ऐसे 2 कम से कम 2 टेस्ट आप लगाओ, ठीक है? अभी एक और चीज़, बच्चे जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एक पेपर उठाते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 33 उठाएँगे, बन गया, 34 बन गया, 35 नहीं आता है, तो पेपर ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पीवाईक्यू भी मॉक की तरह लगाइए। पीवाईक्यू लेट्स से मैंने 2024 का पेपर उठाया, उसको लेकर बैठिए, ठीक है? 3 घंटा पे लेकर बैठिए और देखो 3 घंटे में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं।
इतने बंदे आंसर की आपके पास है ही, 3 घंटे के बाद आंसर की मैच करिए और देखो आपका क्या स्कोर बन रहा है। तो जैसे आप मॉक लगाते हो वैसे ही पीवाईक्यू भी आप लगा सकते हो, आपके पास हमने टेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है? पीवाईक्यू वाले भी। तो इस तरीके से आपको फेज़ में स्टडी करनी है, ठीक है? उसके बाद डेली सिस्टम क्या होना चाहिए, डेली हम कैसे पढ़ें, कितना समय हम रिवीजन के लिए दें, कितना प्रैक्टिस के लिए दें। तो आप देखिए पहले स्टार्ट में अगर आपका सिलेबस पीछे रह रहा है तो आप ट्राई करिए सिलेबस कंप्लीट करिए, जो भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन पे यूनिट टेस्ट, उन पे मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है? उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपके पास पीवाईक्यूज़ है, डीपीपीज़ है, ठीक है? उन पे क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एनालिसिस करना है, जो भी आपने लेट्स से अब मैंने 2024 का पेपर उठाया, उसको सॉल्व किया 3 घंटे बैठ के और मेरा स्कोर बन रहा है लेट्स से 120। तो देखो गलतियाँ क्या-क्या हुई है, उन पेपर्स में जो गलत हुए हैं, वो मेंटर के साथ बैठ के डिस्कस करिए, ग्रुप आपके बनाए हुए हैं, उन पे डिस्कस करिए, ठीक है? उसके बाद रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। आपके डेली के 2 क्लासेस चल रहे हैं, तो ट्राई करिए दोनों क्लासेस का रिवीजन हो, उन पे जो भी क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं, डीपीपीज़ दिया है, वो बनाएँ। अगर नहीं बन रहे तो हमारे मेंटर के साथ, ठीक है, आप डिस्कस करिए, तभी जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस तरीके से डेली आपका शेड्यूल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, "सर डेली कितना घंटे पढ़ें?" आपको देखो, ऐसा पकड़ के चलिए आपके पास 24 घंटे हैं, तो आप क्या करिए कम से कम 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है? अभी उसमें भी आपके 2 घंटे क्लास के रहते हैं, उनके अलावा कम से कम 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना ही चाहिए बिकॉज़ देखो हमें बार-बार पढ़ाई नहीं करनी है, हमें एक ही बार में एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है? तो जितना भी समय बचा है, ठीक है, डेडिकेट करिए। एक और ब बच्चे गलतियाँ करते हैं, लाइव क्लास अटेंड नहीं करते, रिकॉर्डिंग में लेक्चर देखते हैं। ट्राई करिए लाइव में अटेंड करिए ताकि आप क्या करते हो, जो भी आपके डाउट्स है लाइव में क्लियर होते हैं। तो आपको रिवीजन में इतना, ठीक है, एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। तो लाइव में एक बार देख लेते हो तो बाद में रिवीजन में आपको बस पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ से ही रिवीजन करो, इससे आपका समय बच जाएगा। एक और चीज़ आप जो है 1.5 1.75 स्पीड में लेक्चर देखिए रिवीजन के लिए, ठीक है? अगर किसी ने रिकॉर्डेड में देख रहे तो और जो भी आपके डीपीपी होमवर्क है उनको बनाइए, ठीक है? और जो भी डाउट्स है उन क्वेश्चंस के डीपीपी के होमवर्क के ग्रुप आपको इसीलिए बनाया गया है ताकि आप उधर डिस्कस करो, ठीक है? उसके साथ आपके पीवाईक्यूज़ हमने अपलोड किए हैं टॉपिक वाइज़ जैसे टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं, वैसे-वैसे हम पीवाईक्यू भी अपलोड करते जा रहे हैं। उन पीवाईक्यूज़ को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, अगर नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? तो पीवाईक्यू भी आपको इस तरीके से हैंडल करने हैं। तो इस तरीके से डेली आपका रूटीन होना चाहिए, इसमें रिवीजन इंक्लूड हो, प्रैक्टिस इंक्लूड हो, पीवाईक्यू आपके इंक्लूड हो, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाएँ बिकॉज़ हर एक के पास जो है टाइम अलग-अलग स्पेयर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान। उसके बाद मॉक टेस्ट कितना लगाएँ, तो ट्राई करिए 15 से भी ज़्यादा मॉक प्लस यूनिट, ठीक है? और इतने टेस्ट तो लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई करिए मॉक एग्ज़ाम से पहले कम से कम 4 से 5 लगाएँ, तो बाकी जो बचते हैं 10 टेस्ट आप यूनिट टेस्ट लगा सकते हो। तो यूनिट टेस्ट भी आप जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे ऐप के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर आप जो है कॉन्फिडेंट हो, डरना नहीं है। देखो, जो भी स्टूडेंट डर गया, ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मैं नर्वस हो रहा, मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा या नहीं, इस प्रेशर में अगर रहोगे तो एग्ज़ाम अच्छा बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है? कूल एंड कंपोज़ रहिए। कूल और कंपोज़ रहेगा तो आपको कभी भी प्रेशर फ़ील नहीं होगा। ऐसा समझिए, जो पेपर मेरे लिए सेट वाले सेट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पेपर सेट करता है, आप क्या अकेले के लिए सेट कर देगा क्या? नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र और गोवा स्टेट में जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए एक ही पेपर होता है। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल बाकी स्टूडेंट के लिए, वही डिफ़िकल्टी लेवल मेरे लिए है। ये माइंडसेट से अगर आप पेपर देने जाओगे, इस माइंडसेट से पेपर को अप्रोच करोगे, तो एग्ज़ाम आपका आसान जाएगा, ठीक है? जितना काम एंड कंपोज़ रहोगे, पैनिक करोगे तो एग्ज़ाम अच्छा बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है? ये मेक श्योर करिए। दूसरी चीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं सर पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, ईज़ी आएगा। तो इसके बारे में मत सोचिए। पेपर अगर डिफ़िकल्ट आता है तो अच्छी बात है बिकॉज़ कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है? तो थिंक पॉज़िटिव जो भी पेपर आ रहा है आपके लिए अच्छा ही होने वाला है, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया आपको मैंने लास्ट 14 साल के पेपर दिए, उनमें से कम 10 साल के तो करिए, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। यू कैन अटेम्प्ट दोज़ उसमें पेपर 1 के भी टेस्ट है, पेपर 2 के भी टेस्ट है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, इज़न्ट इट? उसके बाद रिवीजन स्मार्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? आपको जैसे ही हमारा 6 बजे लेक्चर होता है, साढ़े 7 बजे लेक्चर होता है, तो ट्राई करिए आप नेक्स्ट डे कम से कम उसका रिवीजन हो, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहता है, रिवीजन में कैप्चर कर पाता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास ट्राई करिए 7 डेज़ के बाद फिर से वो टॉपिक को रिवाइज़ करें, उसके बाद 21 दिन के बाद और फाइनल रिवीजन। इसलिए मैं कहता हूँ, हर एक टॉपिक कम से कम 3 बार रिवीजन तो होना ही चाहिए एग्ज़ाम से पहले, तभी जो है कंसिस्टेंसी बन पाएगी आपके मसल मेमोरी में। तीसरी जो हमारे पास आगे जाते हैं स्टार्ट टुडे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सोचते हैं कि कल से मैं टाइम टेबल बनाऊंगा और कल से पढ़ना स्टार्ट करूँ कल कभी आएगा नहीं कल एग्जाम के बाद आएगा इसलिए आज ही से स्टार्ट करिए ठीक है जितने भी हमारे पास डे बचे हैं 45 दिन दिस इज वेरी क्रूशल डे अभी तक बच्चे सीरियसनेस समझ नहीं पा रहे हैं सीरियस हो जाओ टाइम निकालिए पढ़ाई के लिए अगर कोई दिक्कत आ रही है मेंटर्स आपके साथ हैं तो कॉल करिए मैसेज पे अगर आपको डर लग रहा है कॉल करके बात करिए सर इस टॉपिक में मैं वीक हूँ टीवाई क्यों मेरे से नहीं बन रहे कैसे करें तो देखो देयर इज नो रॉकेट साइंस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए कम से कम रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की तभी जो एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा
और हमारे मैराथन सेशन भी चल रहे हैं इवनिंग में, जिसमें हम एमएस सेट के पीवाई कराते हैं रिसेंट ईयर के, तो वो भी सेशंस आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है डील करिए आने वाले 45 दिनों में, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बी कॉन्फिडेंट एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक, ठीक है? कमेंट में बताइए, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आगे बढ़ने से पहले सभी को बता दूँ, सुपर 30 की हमारी लाइव बैच हमने 3000 में कर दी है, ठीक है? तो 8000 का हमारा कोर्स है, 3000 में हमने आप सभी के लिए रीओपन किया है। उसके बाद अल्फा स्ट्राइक हमारी सीएसआर नेट जुलाई 2026 की जो भी स्टूडेंट है उनके लिए 18 पावर पैक टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें 15 यूनिट है और 3 एफएलटीज है, एग्जाम फोकस ये टेस्ट है और प्राइस है सिर्फ 499 में। तो फटाफट जाइए, एनरोल करिए और कमेंट में बताइए आप ऐसी कौन सी गलती करते हो मॉक देते समय।